बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा। यानी बोर्ड के अंदर अगर आपकी पेपर की एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी है तो आपने पेपर को प्रेजेंट किस तरह से करना है। सबसे पहली बात अपने जहन में ये रखिएगा कि राइटिंग मैटर नहीं करती। आपकी राइटिंग अच्छी है या जैसी भी है, आपको पेपर को प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब देखें, पेपर को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है, बस ये चीज़ मैटर करेगी कि आपने जो पेपर है वो कितना नीट एंड क्लीन और सिंपल किया हुआ है। तो ये एक सैंपल के तौर पर आपके पास पेपर है। तो देखें, सबसे पहले इसने ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव टाइप और लाइंस लगाई हैं। आप देखें कितना प्यारा लग रहा है ये आपको पेपर। सेक्शन 1 आप लिखेंगे, उसके बाद चूँकि एमसीक्यूज़ के बाद शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, तो क्वेश्चन 2 हेडिंग थी। उसके बाद नीचे आप शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप जो उसमें से पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं वो पार्ट का आपने मेंशन किया, ये थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट। और आपने पूरा सवाल नहीं लिखना होता, सिर्फ उस पार्ट को मेंशन करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पार्ट नंबर 3, तो आप पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, सिर्फ शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देंगे। इस तरह से उस सवाल का जो सवाल आप अटैम्प्ट करने लगे हैं, आपका चाहे वो ये पहला सवाल है लेकिन आप उस क्वेश्चन पेपर में से तीसरा अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने पार्ट नंबर 3 लिखना है। अगर आपने डिफरेंस बयान करना हो तो आप इस तरह से लाइंस लगाते हैं दरमियान में। तो दो चीज़ों के दरमियान जब आप डिफरेंस बयान करें तो आप इस तरह से करेंगे। तो ये देखें कितना प्यारा आपको लग रहा है। तो ये सैंपल देखते जाएँ। तो इस तरह से जो है अपना पेपर जो है वो आप प्रेजेंट किया करें। तो राइटिंग मैटर नहीं करती। अगर आप यहाँ भी देखें तो राइटिंग इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं है, यानी सिर्फ पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो राइटिंग मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से फिर आपको मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो उर्दू में भी आपने इसी तरह से, जो आपके पास हिस्सा इंशाई है उसके बाद सवाल नंबर 2, इसी तरह से आपने सिंपल करना होता है। बस आपकी जो प्रेजेंटेशन है, लाइंस वगैरह देखें, आपकी ये जो जिस तरह से वो डेफिनेशन लिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन चीज़ों को आप देखें, क्योंकि ये हेडिंग्स वगैरह ही होती हैं जिनकी मदद से आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आपको मिलते हैं। बाकी और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपकी राइटिंग अगर अच्छी है या बुरी है, मैटर करता है अगर कोई चीज़ तो वो आपकी प्रेजेंटेशन। तो ये आप देख लें। इसी तरह से और इससे भी अच्छा अगर आप कर सकते हैं तो प्रेजेंट करें। तो हर चीज़ के लिए आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया एक सैम्पल पेपर। तो इस तरह से आप जो है वो इंग्लिश का पेपर हो जो भी है या उर्दू का, तो आपने इस तरह से जो है उसको मैटर करना है। तो ये देख लें। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो ही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा इसको। ये आप सारा पेपर मैंने आपको एक दिखाया। तो ये फ़िज़िक्स का पेपर था, ठीक है। तो बस इस तरह से आपने जो है फिर ये देखें लॉन्ग आंसर्स आ गए। तो सेक्शन 2 लिखा लॉन्ग आंसर, उसका क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। ए लिखा साथ में, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हेडिंग देकर सवाल शुरू कर दिया, उसका जवाब लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने पेपर को प्रेजेंट करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।